हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे ये ए और बी दो एटम है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इस बी को दे दिया है। यहाँ पर ये शेयर पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए HCl का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। H पर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा और Cl पर पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन H ने Cl को दान कर दिया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं इसकी डेफिनीशन तो द टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is said to be electronegativity. It is denoted by the symbol ऐसे x की तरीके से, और it has no unit. अब इसका पीरियड में और ग्रुप में इसका देखेंगे कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? तो इन पीरियड तो ऑन मूविंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the electronegativity increase. Increase because due to the size decrease, because due to decrease in size and increase in effective nuclear charge and increase in effective न्यूक्लियर चार्ज। अब इन ग्रुप में क्या होगा? इन ग्रुप
On moving top to bottom, the electronegativity decrease because due to increase in size and decrease in nuclear charge. On moving on top to bottom, the electronegativity decrease due to the increase in size and increase in size and increase in size and decrease in nuclear charge and decrease in न्यूक्लियर चार्ज। अब हम इसके फैक्टर इफेक्टिंग देखेंगे। तो फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से है? तो फैक्टर इफेक्टिंग देखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला फैक्टर इफेक्ट क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। पहला न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्यों? हायर न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अर्थात इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज अर्थात increase nuclear charge, increase in nuclear charge, the electronegativity भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एटॉमिक साइज देख लेते हैं। एटॉमिक साइज दूसरा फैक्टर इफेक्ट क्या होगा? एटॉमिक साइज तो लार्ज साइज ऑफ एटम with the higher tendency then the atom will be attract with sheer pair of electrons, then the electronegativity will be less. If the size is small then electronegativity will attract with high energy. तो it is depend upon the size। तो स्मॉल जो साइज होंगे, जो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो स्मॉल जो हाई साइज के होंगे, उनकी क्या होगी? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब तीसरा फैक्टर इफेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा कौन सा है? द ऑलमोस्ट which have fulfilled outermost electron, then the electronegativity will be zero because these elements have no tendency to attract electron। तो जिसके पास फुलफिल्ड आउटर मोस्ट सेल होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? विल बी जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगी। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ईटीसी। अब चौथा कौन सा है? शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। चौथा शील्डिंग इफेक्ट, द एटम ऑफ एलिमेंट which shielded strongly by large orbital have low tendency to pull the electron, therefore have low electron getting। example f block element। जैसे द एटम ऑफ एलिमेंट which have shielded strongly large orbital have low tendency। ऐसे एटम जो स्ट्रांगली ऑर्बिटल से ऑर्बिटल, तो इसका देख लेते हैं। द एटम और एलिमेंट, द एटम which shielded strongly by large orbital have low tendency to pull the electron, therefore have low electronegativity, low electronegativity। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते? एफ ब्लॉक एलिमेंट। बस अब 4 एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद हम ये दिखा देना चाहते हैं, ये चारों एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल इधर, एक एग्जाम्पल उस पेज पर है। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेचर ऑफ बॉन्ड एंड नेचुरल ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ पहला है, इसके देखो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड एंड नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ बॉन्ड किस नेचर का, एंड नेचर ऑफ
नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ बॉन्ड है, तो इसमें पहला हो जाएगा पोलर बॉन्ड और पोलर कंपाउंड। पहला पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड और पोलर कंपाउंड, और दूसरा हो जाएगा नॉन पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर कंपाउंड। तो पोलर बॉन्ड और पोलर कंपाउंड में क्या हो जाएगा? पोलर बॉन्ड। तो द एलिमेंट और कंपाउंड विच है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या कहलाएंगे? पोलर बॉन्ड। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगी वो क्या कहलाएंगे? पोलर बॉन्ड। एग्जाम्पल पे हम जैसे देख रहे हैं H2O NH3 ETC। अब बी नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड में कौन कौन से दिखाएंगे? नॉन पोलर बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहेंगे? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एलिमेंट आर कंपाउंड व्हिच हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसे हम क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं N2 और कौन HH H2 ऑक्सीजन O2 कार्बन C2 ETC। ये हो गया। अब इसका अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल देखेंगे। इसके कौन कौन से स्केल हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे कैसे मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कौन है? पहला है पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल में पाउलिंग स्केल a new scale for the measurement of electronegativity. In this case the bond energy of molecule represent। तो इसके द्वारा क्या बॉन्ड एनर्जी होती है? बॉन्ड एनर्जी, फाइंड द बॉन्ड एनर्जी। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो A2 + 1/2 B2, ये हो जाएगा A.B। तो XA - XB ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इक्वल टू इसका फार्मूला होता है 0.208 रूट में EA - B माइनस रूट में A - A इंटू EB - B। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन वोल्ट, इफ इन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब XA - XB वोल्ट में है, देन फार्मूला क्या होगा? XA - XB इक्वल टू
0.1017 रूट में ई ए माइनस बी माइनस रूट ई ए माइनस ए इंटू ई बी माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। वेर एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और ई ए माइनस बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए माइनस बी, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए माइनस बी। फिर ई ए माइनस ए क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए माइनस बी। अब दूसरा कौन सा है, मुल्किन स्केल, मुल्किन स्केल। दूसरा कौन सा है, मुल्किन स्केल। मुल्किन स्केल में कौन सा फॉर्म, द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कॉल्ड मुल्किन स्केल। तो हम इसे डिफाइन कर सकते, एक्स इजकल टू आई पी प्लस ई ए। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस स्केल से हम मुल्किन स्केल के द्वारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हैं। तो बस आज के लिए यहीं पर, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।